भाइयों, आपके अपने चैनल रिवाज फार्मिंग में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल सुरक्षा के बारे में कि आप गेहूं की फसल की सुरक्षा कैसे कर सकते हो। उसमें आप दीमक, चूहे और अन्य बीमारियों की मतलब कैसे देख रेख करके उनमें कौन कौन सी दवा डालकर आप उससे बचा सकते हो और अपनी पैदावार को अच्छी बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें कीट और की बात करेंगे कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। 4-5 कीट है मेन। तो किसान भाइयों, दीमक है। ये दीमक हमारे गेहूँ में लग जाती है और पौधों की जड़ खत्म खा के मतलब उसे कर देती है। और सबसे बड़ी परेशानी हमें दिखने को मिलती है चूहे की। चूहा जो सबसे मतलब देखते हैं हम, चूहा मतलब मेरों के साइड तो मतलब पूरा ख़त्म ही कर देते। तो ये दूसरे नंबर पर हमने लिया गया है चूहा। और तीसरे नंबर पर जो होता है महू कीट। महू कीट भी जो लग जाता है एक से एक दूसरे, मतलब जैसे कोरोना फैलता है इस टाइप से वो बढ़ता ही जाता है। अगर वो एक पेड़ पे आ गया तो एक कल से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, मतलब कड़ी से कड़ी बनती हुई जुड़ती हुई चली जाती है। और हम फिर बीमारियों की बात कर ले तो पत्ती पे धब्बा रोग पहले नंबर पे दिखने को निकलता है। फिर हमको दूसरे नंबर पे हम देखने को मिलता है सफ़ेद धब्बे। तीसरे पर देखने को मिलता है अनवृत्ति काणु रोग जो बालियों में रहता है। और चौथे नंबर पे हमें तीन जो मेन बीमारी है इनके हमको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम दीमक के उपचार के बारे में बात कर लें। तो दीमक के उपचार के लिए आपको सबसे पहले पहचान की बात कर लें कि दीमक हमें कैसे पता चले कि हमारे खेत में दीमक लग गई। तो गेहूँ की फसल में जो कीट बुरी तरह से जो पौधे ग्रसित होता है वो उसकी जड़ों को आराम से उखाड़ा जा सकता है। और वो इसका पत्ता लपेटे हुए सूखने लगता है। साथ ही उसकी आधी जड़ खराब हो जाती है जिससे वो पूरा पीला पड़ के नष्ट हो जाता है। वही बचाव की बात कर ले तो पूर्व फसल का अवशेषण जो पहले के मतलब फसल के अवशेषण बचे हुए रहते हैं। जैसे हमने धान लगाई और धान के बाद में गेहूँ या सोयाबीन बोई, उसके बाद में गेहूँ, उसमें सोयाबीन का जो कचरा या धान का जो भी पाली रहती है उससे ज़्यादातर ये उत्पन्न होती है। जिसके बाद में हम रासायनिक नियंत्रण की बात कर ले तो रासायनिक नियंत्रण में गेहूँ की फसल में दीमक के बचाव के लिए आप की रोकथाम के लिए आप क्लोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीप्रोफेनोफास जो 20% में आती है, जिसे 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मतलब 1 लीटर प्रति एकड़ से 20 किलो रेत में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हो। या फिर आप इसको सूखे में ही मतलब बोनी करने के बाद में तुरंत मतलब स्प्रे से भी कर सकते हो। ये हम दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं चूहे की। तो चूहे का तो आपको पता है बहुत सारे मतलब मार्केट में मिल जाते हैं जो दवा मिल जाती है, लेकिन हम बताते हैं अपने घर बनाने का सबसे आसान तरीका। गेहूँ को नियंत्रण के लिए आपको 1 किलो बाजरे का या गेहूँ का या किसी भी फसल का अनाज का आप आटा ले लीजिए। उसमें 20 ग्राम खाने वाला जो वनस्पति जिससे हमें सब्जी यूज़ करते हैं वो वाला तेल ले लीजिए। तो भाई 200 ग्राम पिसी हुई चीनी ले लीजिए 20 ग्राम। और 25 ग्राम जिंक जो खाद आता है वो ले लीजिए। और इनको आपको 10-10 ग्राम की पुड़िया बना के, और जहाँ चूहे की रास्ता है, सूखी जगह है, मेड़ है, जहाँ से वो निकलते हैं उनका रास्ता है, वहाँ पर पुड़िया में खोल के रख दीजिए। 100% उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। वहीं हम बात कर लेते हैं बीमारियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्ती में जो धब्बा रोग लगता है उसके बारे में। तो इसकी पहचान आपको बता दें, इस रोग की पत्ती भूरे पीले रंग की और नाप के आकार की छोटे छोटे धब्बे हमें दिखने को मिलते हैं। जो प्रकोप अधिक होने पर धब्बे किनारा के कत्थई रंग के भी हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए आपको इस बीमारी की प्रतिरोधक वैरायटी की चयन करना चाहिए जो इस वैरायटी से मतलब लड़ सके। उसकी बीज उपचारित करके बुआई करनी है। साथ ही फसल का चक्र अपनाना जरूरी है। जैसे इस बार गेहूँ बोया तो अगली बार चना, वो यानी कि गेहूँ बोलो। और दूसरा रासायनिक नियंत्रण भी इसका है। तो रासायनिक नियंत्रण में आप मेकोजेब 75% मतलब 75% में WP 200-400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। और या तो फिर आप इसके लिए दूसरा नियंत्रण है 500 ग्राम टेकोनोजल जो 10% या सल्फर 65% WG जो प्रति 1 एकड़ की दर से छिड़काव करके इससे आप छुटकारा पा सकते हो। वहीं हम अब दूसरे नंबर पर हम गेहूँ की जो बीमारी लगने की बात कर लेते हैं। तो जो सफ़ेद धब्बा, ये हमें सफ़ेद धब्बा देखने को मिलता है। इस बीमारी की आपको पहचान पत्ते, खुले तने और फूले वाले भागों पर सफ़ेद रंग के फंगस टाइप दिखने के शुरू हो जाते हैं, जिससे फंगस के बाद एक काले धब्बे के रूप में ले लेते हैं। इस पत्तों की बाकी भाग सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इसका बचाव के लिए आपके इसकी बीमारी प्रतिरोधक वैरायटी का चयन करना चाहिए, बीज उपचारित करके बुआई करनी चाहिए और फसल चक्र इसमें भी अपनाना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण में आप इसमें मेकोजेब
63%, कार्बोडाइन 12%, WUP 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। वहीं हम अब इसमें तीसरी बीमारी ले लेते हैं, जिसकी पहचान है कि बीमारियों में बाली पे दाने के स्थान पर चूर्ण बन जाना, रोग के जनक संख्या अविषण मरते द्वारा फैलते, मतलब ये कोरोना के जैसे फैलने का कार्य करता है। तो ये बालियों के फूल आते समय उसको संक्रमित कर देता है, जिससे दाना अंकुरन सही से ले नहीं पाता है। आपने देखा होगा कुशी जो दाने पड़ती है उसमें काला काला सा ना निकलता है, मतलब वहीं पे सूख जाता है। तो इसका बचाव के लिए आप इसकी प्रतिरोधक किस्म के चयन कर लो पहले तो, अगर आपसे हो सके तो बीज उपचारित करना, फसल चक्र अपनाना, ये वैरायटी का ये चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही है। और रासायनिक नियंत्रण में आप फसल के बीज जनित रोग का कंडुआ फ्लैग कंडुआ बचाने के लिए आपको टेकोनोजन 2DS 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर बोना चाहिए। और आप इसमें जैविक का उपचार भी कर सकते हो। जैविक में ट्राइकोडेक्स बेरिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। इनसे आप ये उपचारित करके बीज बोने से ही ये बीमारी को आप रोक सकते हो। यदि किसान भाइयों अब ये तो हम तीसरे नंबर पे जो ले रहे हैं जो है गेहूं की, इस बीमारी का नाम है गेहुआ तरौआ रोग। तो इसकी पहचान के लिए, गेहुआ तरौआ रोग की पहचान के लिए आप पीली अथवा काले रंग की होती है। उसकी फफूंदी और फोफले में पत्तियों पर जाती है, जिसके बाद वो बिखर जाती है और अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देती है। कोरोना की तरह एक से एक फैलती हुई चली जाती है। बचाव के लिए प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें बुआई के समय और क्षेत्र के अनुमानित प्रजाति का उपयोग करें। खेतों में नियंत्रण वृक्ष के आसपास उगाई जा वाली फसल का अधिक तक ध्यान दें, क्योंकि ये फसल के पास जो फसल रहती है उससे ज़्यादा फैलती है। और रासायनिक नियंत्रण में बात करें तो प्रोकिनोजन 25% इसी जो 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ में 300 लीटर पानी के छिड़काव कर करना चाहिए। या तो फिर इसमें आप या इस रोग के लिए आप 400 मिली हाइपोडोन 5% एसी के प्रति एकड़ का छिड़काव कर इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हो। वहीं हम बात कर लेते हैं अब जो पीले पड़ते हैं। तो पीले पड़ने का सबसे मेन कारण ये रहता है कि आपके खेत में जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं हो। अब अगर पानी चल रहा है और आपके मतलब पानी एक ही जगह चल रहा है, जो बंदा पानी दे रहा है वो ध्यान नहीं दे रहा, उससे बीमारी सबसे कारण मतलब 80% तो ये उसी से होती है। लेकिन आपको बता दें इसका रासायनिक नियंत्रण भी है, लेकिन इसका रासायनिक नियंत्रण वही महू कीट के कारण होती है। तो वो आपको मैंने महू कीट के बारे में भी वीडियो में पीछे बताया कि क्या क्या करना चाहिए उससे बचाव के लिए। बीज उपचारित करना अनिवार्य है। इससे क्या है, बीज उपचारित दीमक के लिए बीज उपचारित करके बोओगे तो दीमक का प्रकोप भी कम होगा। तो किसान भाइयों ये थी गेहूं की फसल सुरक्षा पर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सी फसल सुरक्षा और उनकी बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।